हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन क्लासेस। और आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे। हमारा आज का टॉपिक है मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। Mode of electronic communication is divided into three parts: simplex, half duplex and full duplex। जैसा कि इस पिक्चर में आपने देखा है, ABC तीन पिक्चर है जिसमें इन तीनों टाइप के मोड ऑफ कम्युनिकेशन को बताया गया है, जिसे वन डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल वे में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन के तीन मोड होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि ट्रांसमिशन के एक सिंप्लेक्स मोड में संचार यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि ट्रांसमिशन के हाफ डुप्लेक्स मोड में संचार दो डायरेक्शन में होता है, लेकिन चैनल वैकल्पिक रूप से दोनों डिवाइस से जुड़ा होता है। दूसरी ओर ट्रांसमिशन के फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है और चैनल का उपयोग दोनों डिवाइस द्वारा एक साथ किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं। So, what is simplex communication? The simplest way in which electronic communication is conducted is one-way communication is called simplex. Example: radio and TV broadcasting। रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में जो कम्युनिकेशन होता है वो वन डायरेक्शन होता है। टीवी या रेडियो पर जो सुनने वाले या देखने वाले होते हैं वो रिप्लाई नहीं देते हैं, उधर से जो भी सिग्नल आ रहा है उसे केवल देखना होता है। ट्रांसमिशन टू अ रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल लाइक अ टॉय कार और एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल लाइक ड्रोन। ड्रोन भी जो हम लोग उड़ाते हैं या कोई टॉय जिससे हम लोग कोई कमांड देते हैं तो वहाँ से कोई हमें रिटर्न कमांड नहीं मिलता है। जो भी कमांड हम देते हैं उसे उसको प्रोसेस केवल करना होता है। सो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। इस तरह एक सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन केवल वन डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि केवल सेंडर डेटा भेज सकता है और रिसीवर केवल डेटा प्राप्त कर सकता है। सेंडर और रिसीवर उल्टा जवाब नहीं दे सकता है। सिंप्लेक्स एक तरह से सड़क है जिसमें यातायात केवल एक दिशा में होता है। विपरीत दिशा में किसी भी वाहन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पूरी चैनल क्षमता केवल सेंडर द्वारा उपयोग की जाती है। कीबोर्ड और मॉनिटर इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। कीबोर्ड केवल इनपुट को मॉनिटर तक पहुंचा सकता है और मॉनिटर केवल इनपुट प्राप्त कर सकता है और स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकता है। मॉनिटर किसी भी जानकारी को कीबोर्ड पर वापस नहीं भेज सकता है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, the form of two-way communication in which only one party transmits at a time, is known as half-duplex communication. The communication is two-way, but the direction alternates one way at a time. Examples: walkie-talkies that are used by policemen in aircraft, in marine for communication। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। सेंडर और रिसीवर दोनों ही इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल एक समय में
भेजने की अनुमति है। What is full duplex communication? In full duplex communication system, both parties can communicate with each other simultaneously. Example, telephone. The parties at both ends of call can speak and be heard by the other party simultaneously. फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन एक साथ हो सकता है। सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ एक ही समय में डेटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड एक दो तरह का सड़क है जिसमें ट्रैफिक एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फुल डुप्लेक्स को एक टेलीफोन के द्वारा समझाया जा सकता है, जिसमें जब एक लोग एक टेलीफोन पर बात करते हैं तो दोनों एक ही समय में बोलने और सुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। Now we will study about types of signal. There are two types of signal. Number one is analog signal and next one is digital signal. Analog signal. An analog signal is a smoothly and continuously varying voltage or current. A sine wave is a single frequency analog signal. Voice and video voltages are analog signals that vary in accordance with the sound or light variations that are analogous to the information being transmitted. Digital signals. A digital signal is a signal that is being used to represent data as a sequence of discrete values at any given time. It can only take on one of a finite number of values. जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें वोल्टेज के दो लेवल हैं, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। अगर यह 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर यह 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है तो इसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।